खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। एडवोकेट पुरुषोत्तम से पुलिस मारपीट के विरोध में वकीलों ने दी गिरफ्तारी। तिजारा पहुंचे कई स्थानों के अधिवक्ता। भाजपा को सर्वे में बढ़त पर सामने आई प्रतिक्रियाएं। भाजपा ने अनुमानों को बताया सच, लेकिन कांग्रेस ने नकारा। भांड बस्ती क्षेत्र से 4 बालक लापता होने से मची खलबली। परिजनों ने NEB थाने में करवाई रिपोर्ट। और सड़क पर बिखरे 30 टन रिफाइंड को ले जाने के लिए उमड़ी भीड़। भिवाड़ी में पुलिस ने दमकल की मदद से साफ करवाया मार्ग। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। पुलिस द्वारा एडवोकेट पुरुषोत्तम के साथ मारपीट प्रकरण को लेकर तिजारा में गुरुवार को वकीलों ने अपनी गिरफ्तारी दी। साथ ही DSP मुनेश मीणा को बर्खास्त करने की मांग उठाई। गिरफ्तारी में महिला एडवोकेट भी शामिल रही। इसके अलावा भिवाड़ी, किशनगढ़ बास और कोट कासिम के अधिवक्ता भी तिजारा पहुंचे। उधर पुलिस अधिकारियों ने यहां मौजूद वकीलों से बातचीत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने के कारण 111 लोगों द्वारा गिरफ्तारी दी गई। पुलिस द्वारा 2 गाड़ियों में वकीलों को ले जाया गया और हसनपुर मार्ग होते हुए शंकरगढ़ आश्रम के पास छोड़ दिया गया। इस दौरान वकील नारेबाजी करते नजर आए। बार अध्यक्ष विजय खटाना के अनुसार न्याय मिलने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। के साथ जो मारपीट की है उसके विरोध में कंटिन्यू धरना जारी है और आज हमने उसके विरोध में जेल भरो आंदोलन किया था, जिसमें और आगे भी हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उनको सस्पेंड किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। और अब चुनाव चक्र के तहत नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं। कुछ सर्वे प्रदेश में भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं, इसे लेकर भाजपा ही खुशी है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि जनता उनके हक में फैसला लेगी। दूसरी ओर जागरूक वर्ग की सोच है कि मतदाता समझदार होता जा रहा है और समय आने पर उपयुक्त निर्णय लेगा। ताजा सर्वे प्रदेश में भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बल पर कांग्रेस आशान्वित है। इसे लेकर अलवर के जागरूक मतदाता वर्ग में चर्चाओं का दौर जारी है। गौरतलब है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को उपेक्षित किए जाने की चर्चाओं के मध्य पहले तो भाजपा को उसका नुकसान होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके बाद हाल ही में आए कुछ सर्वे भाजपा को मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं। राजस्थान में भाजपा को 127 से 137 और कांग्रेस को 59 से 69 एवं शेष को 2 से 6 सीटें प्राप्त होने का अनुमान इस सर्वे में लगाया गया है। हालांकि ये सर्वे कितने खरे उतरते हैं इसका पूरा पता तो समय आने पर ही लग पाएगा, लेकिन इस संबंध में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव जोगेंद्र कोचर का कहना है कि आम मतदाता जानते हैं कि गहलोत सरकार ने कितना काम किया है, ऐसे में जनता अपने आप फैसला ले लेगी। कोचर के अनुसार राहत कैंप और अन्य माध्यम से लोगों को खासी राहत पहुंचाई गई है। निर्धारित यूनिट तक फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा आदि कई योजनाएं इसका उदाहरण है। एक तरफ कहते हैं कि ये सरकार जो है काम नहीं कर रही, तो काम का बात तो जनता जाके बीच पूछ सकते हो। पिछले 28 अप्रैल से जो कैंप लगे, राहत कैंप, उसमें एक आदमी का हमने काम करके दिया और किसी की कोई समस्या उसका समाधान भी करके दिया। ऐसा कोई घर है जिसमें आज राहत नहीं पहुंच रही, चाहे वो बिजली की राहत हो, चाहे वो आप इसकी बात को किसानों की तरफ चल के देखें तो किसानों को राहत मिली। 2000 यूनिट आज तक किसी ने दी क्या? किसानों का कर्जा माफ़ किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। बात कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों का पूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया। मैं कहता हूँ कर्जा जो हमारे क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र में था, केंद्रीय बैंक तो हमारे क्षेत्र अधिकार में आते नहीं है, उनका कर्जा माफ़ तो केंद्र सरकार को करना चाहिए था। और अशोक गहलोत जी ने पिछले 5 साल में जो काम करके दिखाया है, और आज हम जनता भी जो अशोक गहलोत जी की बात कहते हैं, जनता हमारी माई बाप है और जनता जिसको चाहती है उसको जिता कर ले आती है।
और जनता का जिसने काम किया है और माई बाप ही अगर जनता है तो फिर जनता ने ही, अब जनता को फैसला कर रहे हैं तो सर्वे रिपोर्टों को छोड़ दो कि सर्वे रिपोर्टें क्या कह रही हैं। जनता जो काम करेगी वो सब कुछ होगा और हम उसी को अपना विश्वास मानेंगे, उसी को हम अपना प्रतिनिधित्व मानेंगे। हम जो कुछ करते रहे हैं हम वही करेंगे। हम जनता के लिए सेवा करते रहे हैं, सेवा करेंगे। उधर पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता रामलाल वर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी कुछ अरसे से रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन लोग सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक चुप रही प्रदेश सरकार चुनाव के समय गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद सरकार भाजपा की ही बनेगी। आपसे ये कहना चाहता हूँ, चुनाव आ गया और 4 साल तक तो गहलोत सरकार ने कुछ काम किया नहीं। अब 6 महीने में और साल भर में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो जनता इस बात को नहीं जानती है क्या? 2 महीने तक सरकार को लेके वहाँ जैसलमेर में बैठा रहा, तो जैसलमेर में बैठे रहे और जनता के कोई काम हुए नहीं, जनता परेशान रही। तो इसको तो सरकार बचानी है। और अब ये समझता है कि जनता जो सब बातों को भूल जाएगी और रेवड़ियाँ में बांट रहा हूँ ना, उसके प्रलोभन में आ जाएगी। जनता बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। उधर जागरूक नागरिक बालकृष्ण शर्मा का कहना है कि सीएम गहलोत ने कई लाभकारी योजनाएं लागू की हैं। हालांकि सत्ता में रहने वाली हर सरकार ऐसा करती है, भले ही स्वरूप अलग हो। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं, लेकिन कोई भी जीते उसे मूलभूत समस्याओं पर फोकस रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में मतदाता जागरूक है और वह सोच समझकर वोट डालता है। कुल मिलाकर चुनाव पास आने के साथ ही राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्मा रहा है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में भांड बस्ती से 6 साल का बालक गुमशुदा हो गया। पिता बाबूलाल ने एनईबी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। यहाँ आसपास से 3 अन्य बालकों के गायब होने की सूचना मिली है। उधर पुलिस इसकी जांच कर रही है। 6 साल के बालक रोहित की मां प्रेम ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उनका बेटा 6 दिन पहले गायब हुआ था। वह सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता है। रोहित की स्कूल यूनिफॉर्म आने के बाद शिक्षक के बुलाने पर वह पिछले रविवार को स्कूल गया था। वहां से वापस आने के बाद बालक घर से अचानक निकल गया और उसके बाद से कोई सुराग नहीं लगा है। उधर बाबूलाल ने बताया कि उनके बेटे के साथ के 3 और बच्चे भी गायब हैं। उसका नाम रोहित है और वह 6 दिन से गायब है और वह 4-5 लड़के हैं उसके साथ वह रहते। आज उसको शनिवार को उसको ड्रेस मिली थी, संडे को उसने छुट्टी थी स्कूल की, तो संडे को मैडम ने बुलाया था उसको। कहे आप ड्रेस सिमा के और इसको स्कूल छोड़ने आ जाता। उस दिन से उसको हम रात में पकड़ के लाए थे 1 बजे और वह दिन वह 4 बजे तक रुका था। वहाँ के बाद में वो गेट खोल के और हम सोते को छोड़ गया था। सर वह 3 लड़के उसके ला रहे, 3 लड़के हो रहे और वे भी घर नहीं है। सर वह हम तो चाहते हुए जल्दी से जल्दी मिल जाए मेरा भाई और उसको क्या वहाँ छोड़ खाना है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी सर 6 साल उम्र है। कौन सी क्लास में है? वह पहली की में। और वहीं आदर्श विद्या मंदिर अलवर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV मुस्तखार द्वारा यहां किशोर न्याय एवं बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। खान के अनुसार अलवर शहर से 4 बच्चों के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनकी उम्र 6 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य है, जिनमें से एक बच्चे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट एनईबी थाने में दर्ज करवाई गई है। ऐसे में बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के अनुसार गुमशुदा बालकों के अपहरण या बाल तस्करी की आशंका रहती है। रिपोर्ट दर्ज होने के 4 माह के भीतर यदि कोई गुमशुदा बालक नहीं मिलता है तो यह मामला मानव तस्करी यूनिट को भेजा जाएगा। भिवाड़ी के UIT थाने के सामने गुरुवार को अजब नजारा दिखा। यहाँ सड़क पर भारी मात्रा में बिखरे रिफाइंड घी को भरने के लिए दर्जनों लोग पहुंच गए, साथ ही आवाजाही बाधित हो गई। यहाँ रिफाइंड से भरा टैंकर पलट गया और करीब 30 टन रिफाइंड घी सड़क पर बह गया। सूचना मिलते ही आसपास से लोग ड्रम और बाल्टी लेकर मौके पर पहुंच गए, साथ ही सड़क किनारे इकट्ठे हुए रिफाइंड घी को भरने में लग गए। कई लोग तो ट्रैक्टर में बड़े ड्रम रखकर मौके पर पहुंच गए और बाल्टियों से रिफाइंड को ड्रम में भर लिया। उधर UIT थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड पर बिखरे रिफाइंड घी को फायर ब्रिगेड की मदद से साफ करवाया। टैंकर पलटने से कंपनी को करीब 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। उधर टैंकर पलटते ही ड्राइवर ट्रक के केबिन से निकलकर भाग खड़ा हुआ, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी स्थित
अजंता सोया फैक्ट्री से रिफाइंड घी खुशखेड़ा में बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जा रहा था। यूआईटी थाने के सामने मोड़ पर ड्राइवर ने ट्रक को तेजी से घुमाया, जिससे ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हमारे यहाँ पे यूआईटी थाने से हमें सूचना मिली कि हमारे यहाँ पे एक घी से भरा हुआ ट्रेलर पलटा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे, देखे तो रोड पे घी फिसला हुआ, जिससे यातायात आपस में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। चीखने से साधन बिगड़ते, इसलिए हम रोड की सफाई करेंगे तो एक साइड में कर देंगे। संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा ने राज्यपाल के आदेश से अलवर कलेक्टर और भिवाड़ी एसपी को मौजूदा पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सिंह की जगह उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत को कार्यभार देने के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं भिवाड़ी एसपी करण शर्मा की जगह एडिशनल एसपी मुख्यालय को कार्यभार सुपुर्द करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसी आदेश में हनुमानगढ़ और चुरू एसपी को भी हटाया गया है। शहर के नेमीचंद मार्केट स्थित लोहा मंडी क्षेत्र में एक महिला और उसकी 2 बच्चियों पर महिला के मामा सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। गुजरात निवासी किरण देवी वर्तमान में अलवर की लोहा मंडी में रहकर अपना जीवन यापन करती है। किरण सहित उसकी 8 साल की पुत्री नंदिनी और 6 साल की निंदिया पर किरण के मामा ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि किरण देवी की विवाहिता पुत्री 1 महीने से लापता है। इस बारे में जब उन्होंने मामा से पूछने का प्रयास किया तो उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। तीनों घायलों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। नाम किरण भी है। किरण के रहने वाले वैसे गुजरात के हैं, यहाँ का रहते लोहा मंडी। इसी बात पर झगड़ा हुआ। मैं तो चुपती डोल रही 3 दिन से। मेरी लड़की फरार है 1 महीना से। उनको पता है, वो बता नहीं रही है। मैं पूछने गई, मेरे को मारपीट करी मेरे को कि हम नहीं बताएंगे। कितने लोग थे? 5 लोग हैं, 2 लेडीज 2 बच्चे 17-18 साल के। क्या नाम उनका? बाप का नाम तो कालू है और 2 बच्चे है जो बता रही हूँ, उसका नाम एक देवराज है, कालू का लड़का। और किस चीज से मारपीट करी? लाठी से। लाठी से? हाँ, लाठी पिटा, उनको लात घूंसे मारी। शादीशुदा है, पति सिक्कर में रहता है। बेटी तुम्हारे पास रहती? बेटी मेरे पास 10 दिन के बाद 10 दिन तक तो मैंने गोणा करके लेकर आई थी ना, तब मैंने यहीं रखी। फिर जमाई आया, जमाई के हाथ में मैंने उसको हाथ में सौंप दिया। रिवाड़ी से गैप होगी लड़की, वो जमाई कह रहा है मेरे को कि बोले मेरे पास लड़की नहीं है, आपकी लड़की छोड़ के भग गई इनसे, मामी मामून से। उनको कैसे पता है? अब ये मुझे नहीं पता, मेरे को बताई, उनके मुंह से बता रहे थे पहले कि हमको पता है, हम बताएंगे नहीं। इस बारे में पूछने गई तो मेरे साथ में ये हाल करा। अलवर शहर में कप्तान कॉलोनी निवासी सरकारी कर्मचारी के बैंक खाते से 68,399 रुपए पार कर लिए गए। यह कर्मचारी सब्जी की दुकान पर मोबाइल भूल आया था। बाद में उसके बैंक खाते की पूरी रकम ट्रांसफर हो गई। बीएसएनएल में कार्यरत अमरचंद मीणा के अनुसार वह 28 सितंबर को पास की सब्जी की दुकान पर मोबाइल भूल आया था, जो वापस जाने पर नहीं मिला। हालांकि अगले दिन उसने सिम बंद करा दी, लेकिन अब पता चला कि बैंक खाते की पूरी राशि निकाली जा चुकी है। ऐसे में उसने पुलिस को रिपोर्ट दी है। खाते से 68,399 रुपए निकाल लिए गए। अमरचंद मीणा है नाम। तो सब्जी लेने के लिए गए थे थड़ी पे, वहाँ मोबाइल भूल गया और वहाँ से गायब हो गया। दोबारा गया तो मिला नहीं। फिर क्या है साहब, 29 तारीख को मैंने सुबह सिम बंद करवा दी थी। हम सिम के उसमें अभाव में रह गए और उन्होंने खाते से पैसे निकाल लिए थे। दूसरी या उसी सिम से मतलब कैसे भी निकालेगा ये तो पता नहीं। उन्होंने पैसे निकाल लिए। फिर आपको कब पता लगा? हम तो हमारे पास बैंक में गए थे पैसे निकालने के, तो पता चला बैलेंस नील है। 68,399 सारे निकाले सर। अलग अलग दिन निकाले? अलग अलग दिन निकाले। किसी पे शक है? अब शक तो है सर थोड़ा, पर अब मिले तभी तो। अब कुछ सीसीटीवी भी देख रहे हैं तो जांच में? हाँ, पढ़ने वाले लड़के हैं, उसमें दिख रहे हैं सीसीटीवी। हाँ, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं। उधर सदर थाना अंतर्गत ग्रीन पार्क सोसाइटी में दुकान से मोबाइल चोरी होने की घटना सामने आई है। दुकान में बच्चों को लेकर आई महिला मोबाइल पार कर ले गई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद लोगों ने महिला के घर से मोबाइल बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार अजय सिंह ने बताया कि उसकी जनरल स्टोर एवं ई मित्र की शॉप है। बुधवार को एक महिला बच्चे को लेकर दुकान में आई थी। थोड़ी देर बाद इंटरनेट बंद हो गया जो मोबाइल से कनेक्ट था। इसके बाद अजय सिंह ने देखा कि मोबाइल नदारद था। इसके बाद पड़ोसी मनोज भारद्वाज के मकान पर लगे सीसीटीवी खंगाले गए।
इसके आधार पर दुकान में आई महिला के घर जब वे पहुंचे तो सोफे पर मोबाइल मिल गया। महिला को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। बीडीआई में मैंने एक शॉप कर रखी है जनरल स्टोर और मनी ट्रांसफ़र की। कल सुबह लगभग 8 बजे एक महिला आई जिसने कुछ सामान देखा, लेकिन सामान ख़रीदा कुछ नहीं। वो काफ़ी देर तक देखती रही और जाते जाते यहाँ से काउंटर से मेरा मोबाइल उठा के ले गई। हमने जब पूछताछ की तो इधर उधर पूछा तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन हमने जब यहाँ हमारे बीडीआई में भारद्वाज जी हैं, मनोज भारद्वाज जी, और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। जब हमने उसमें देखा तो महिला आती हुई भी दिखाई दे रही है और सीधी दुकान में आई और दुकान में जाते भर वो यहाँ से कुछ उठा के ले गई। तो जैसे ही हमने वो उसकी फ़ोटो फुटेज के आधार पे गार्ड को दिखाई तो गार्ड ने बताया कि इस E8 में रहती है वो, उधर EWS में। तो जैसे हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और गार्डों को बुलाया और वहाँ उन्होंने सारी जांच की, उसकी तलाशी ली कमरे की, तो उसके सोफे में से मोबाइल निकला और भी बहुत सारा सामान। उसमें से एक कटर निकला, आरी ब्लेड निकला, बहुत सारे ताले, 4-5 ताले निकले, गेटों के कब्जे वगैरह निकले, जिससे ये साबित होता है कि ये खाली ये मोबाइल चोर ही नहीं, ये कोई चोरी का गिरोह चलाते हैं ये। क्योंकि पिछले 15 दिन से लगभग यहाँ 5-7 चोरियाँ और भी हो चुकी हैं और जो चोरियां हुई हैं उनकी एफआईआर दर्ज करा रखी है और जो मैं कल एफआईआर दर्ज करा के आया हूं उसके साथ उनकी कापियाँ भी लगी हुई हैं। तो इसकी सख्त जांच की जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। और वहीं जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान का पर्स जयपुर रोड स्थित पुराना भूरा से हनुमान मंदिर से चोरी हो गया। पीएमओ ने अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि मंगलवार रात करीब 9 बजे वे जयपुर रोड स्थित पुराना भूरा से हनुमान मंदिर गए थे। वहां चौहान रात करीब 10:30 बजे तक थे। इस दौरान किसी ने उसकी जेब से पर्स चोरी कर लिया। चौहान के पर्स में 8,000 रुपए, जन आधार कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, एनपीएस कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज थे। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ रोहतक स्थित अस्थल बोहर मठ के महंत भी हैं। यहाँ बाबा मस्तनाथ आश्रम पर मेले एवं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। साथ ही अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के अलावा कई जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और साधु संत भी उपस्थित रहे। यहाँ स्मृति भंडारा एवं शंख ढाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर बहादुरपुर मंडल से महिला कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी नेत्री लक्ष्मी जाटव भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 16 अक्टूबर से मुख्यमंत्री द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी। आम जन का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है और इस सच्चाई को बताने के लिए मुख्यमंत्री सभी जिलों में जाएंगे। वो ERCP में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेईमानी करी है प्रदेश की जनता के साथ, ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों के साथ, उनकी असलियत बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री केंद्र के गजेंद्र सिंह जी ने चुनावी सभाओं में वादे किए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव आ गए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 14,200 करोड़ रुपए उस योजना पर बजट में पास कर दिए। उस पर काम भी चल रहा है और उन्होंने अब ये भी कह दिया कि चाहे नरेंद्र मोदी जी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ना करें, मैं इस काम को पूरा करके रहूँ। प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसमें प्रजातंत्र खत्म हो नहीं सकता। राजर्षि अभय समाज द्वारा भर्तरी धाम मंदिर में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। वहीं गुरुवार को समापन के अवसर पर महाआरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। इसके अलावा कलाकारों ने भूमिकाओं का ग्रैंड रिहर्सल किया। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और प्रवक्ता अमृत खत्री के अनुसार 12 अक्टूबर से आयोजित हो रही रामलीला में दर्शकों के लिए कुर्सियों पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही रामलीला समाप्ति पर हर श्रद्धालु को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। श्री राजर्षि अभय समाज अलवर द्वारा इस वर्ष का 108वां प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कल रात्रि को कलाकारों द्वारा महानिर्देशक के निर्देशन में ग्रैंड रिहर्सल का अभ्यास किया गया। सभी कलाकारों ने अपने अपने पात्रों का सजीव प्रदर्शन किया और वहीं संगीत निर्देशक श्री जितेंद्र गुप्ता जी के निर्देशन में सभी गानों का भी पूर्वाभ्यास कराया गया, जो कि वास्तव में सराहनीय था। आज अभी कल जो अखंड रामायण रखी गई थी उसका समापन हुआ और महाआरती की गई। इसके पश्चात आज शाम को जो प्रदर्शन होने जा रहा है वो रात्रि 9 बजे प्रारंभ हुआ और ये 108वें वर्ष का जो प्रदर्शन है वास्तव में ये बड़ा प्रभावी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। श्री अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महासभा की ओर से 11 से 15 अक्टूबर तक समारोह आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को अग्रवाल धर्मशाला में महिलाओं के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अग्रवाल महासभा अलवर अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि शुक्रवार को लड्डू गोपाल प्रतियोगिता, अग्रसेन क्रिकेट प्रीमियर लीग और प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान समारोह होगा। महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव की जो अग्रसेन जयंती होती है उसके 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरे दिन सर्वप्रथम 21 वर्ष से अधिक अग्रवाल जो बालक बालिकाएं और महिलाएं हैं उनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन अभी चल रहे हैं और बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाएं इसमें विभिन्न विचित्र वेशभूषाओं में भाग ले रही हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि इस बार अग्रवाल समाज की मातृशक्ति है उसमें बहुत जागृति और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी भागीदारी निभा रही हैं। इसी के साथ साथ शाम को 3 बजे अग्रवाल छात्रावास में 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दक्षिणी इकाई जो कालकुआ क्षेत्र होता है वहाँ के बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके बाद 4 बजे अग्रवाल महासभा में जो सत्संग भवन है उसमें मध्य क्षेत्र इकाई के 95-75 वर्ष से अधिक अग्रबंधुओं का सम्मान होगा और शाम को श्री अग्रसेन जी चल वैजंती प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमें अग्रवाल अलवर शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता
स्वर्गीय नानक चंद जी मित्तल की स्मृति में श्री जी.सी. मित्तल जी और अलका मित्तल जी के द्वारा हर वर्ष कराई जाती है। और बहुत खुशी है कि बहुत सारे जितने भी अलवर के पब्लिक स्कूल हैं इसमें भाग ले रहे हैं। और इसी क्रम में कल जो है लड्डू गोपाल प्रतियोगिता होगी और शाम को बच्चों का प्रतिभावान सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित होगा। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से गुरुवार को शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में चिकित्सा एवं जांच परामर्श शिविर लगाया गया। इस दौरान मरीजों को हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने परामर्श दिया। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि विश्व ऑर्थो दिवस के उपलक्ष्य में कैंप लगाया गया है। इस दौरान बोन डेंसिटी और थायराइड की जांच निःशुल्क की गई, साथ ही दवाइयां भी प्रदान की गई। महावीर इंटरनेशनल अलवर द्वारा आज विश्व ऑर्थो दिवस के उपलक्ष्य में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर मेडिकल और हड्डियों की जांच निःशुल्क की जा रही है। मेडिसिन का वितरण हमारे यहाँ से पेशेंट्स को किया जा रहा है। भाजपा के युवा नेता जय आहूजा ने कहा है कि बढ़ते अपराधों के असर के कारण विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। जागरूक मतदाता इस वजह से भाजपा के पक्ष में वोट देंगे। उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही मेवात क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में नूह घटना के प्रभाव की संभावना जताई। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप भी लगाए। रामगढ़ के साथ लगता हुआ बॉर्डर है जिरका फिरोजपुर सीट का, वहाँ से एमएलए मम्मन खान, जिनको वहाँ के लोग प्यार से लादेन बोलते हैं, वो नूह हिंसा के षड्यंत्र करने के मामले में और नूह में कलश यात्रा पे हमला करने के मामले में अभी जेल गए हैं। तो हमारा घर से घर जुड़ा हुआ है, रिश्ते से रिश्ता जुड़ा हुआ है, परिवार से परिवार जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों की प्रताड़ना और वहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ और वहाँ मंदिरों में बंद हो गई घंटियाँ, वहाँ हिंदू विहीन हुए हुए गाँव, वहाँ पे लैंड जिहाद की घटना है, वहाँ पे लव जिहाद की घटना है, यहाँ पे लैंड जिहाद की घटना है, यहाँ पे लव जिहाद की घटना है, साइबर क्राइम की घटना, गौ तस्करी, गौ हत्या को जिस प्रकार से सामाजिक स्वीकारोक्ति दी जाती है मेव समाज की लीडरशिप के द्वारा, उससे जनता में भयंकर आक्रोश है और जनता अपना आक्रोश वोट के माध्यम से व्यक्त करेगी। वोट की चोट इनको बहुत गहरी अब की बार पूरे मेवात में और पूरे राजस्थान में पड़ने वाली है, क्योंकि 3-3 मेव एमएलए हैं, सबको कोई ना कोई मंत्री बनाया हुआ है, मंत्री पद का दर्जा दिया हुआ है। और उल्टा रामगढ़ में तो पत्नी एमएलए हैं और पति मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनको मंत्री पद का दर्जा है। तो अपराध को संरक्षण देना मेव लीडरशिप का बहुत पुराना शगल रहा है। ये कभी नहीं चाहते कि मेव समाज के बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तहसीलदार, पटवारी, आरएएस, आईएएस, आरपीएस कुछ भी बने। ये उनको पूरी तरीके से अपराध में लिप्त रखना चाहते हैं, जिससे न तो इनको कोई सामाजिक चुनौती मिले उनसे, न ही कोई इनको राजनीतिक चुनौती मिले। इसी कारण आप देखेंगे तो पूरी कांग्रेस की लीडरशिप में जुबेर खान, सफिया खान के सामने मात्र एक जाकिर हुसैन टिकट मांग रहे हैं मेव समाज से। तो ये लीडरशिप भी पैदा नहीं होने देते। ये इनका एक सोचा समझा मेव समाज को पिछड़ा और अपराधी बनाए रखने का षड्यंत्र है। रामगढ़ में बुलडोजर का राज होगा उनके विरुद्ध और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पूरे मेवात के अंदर बुलडोजर राज करे और आतताइयों को उनके अपराधों का तत्काल दंड मिले, क्योंकि भारत में यदि कोई मॉडल सक्सेसफुल हुआ है तो योगी जी का बुलडोजर मॉडल सक्सेसफुल हुआ है। और वहीं भाजपा के युवा नेता जय आहूजा ने कहा है कि इस बार पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के चुनिंदा विधायक ही जीत पाएंगे। वहीं इस बार युवा और महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए जाने चाहिए। खुद आहूजा भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं। निश्चित रूप से खेलेगा। पिछली बार कई सारी परिस्थितियां ऐसी रही, लगभग 35 बूथ यहाँ पे ऐसे थे जहाँ पे 96 से 98% पोलिंग हुई है। आहूजा साहब के और हम लोगों के मैनेजमेंट के चलते और हमारे द्वारा जो चुनाव प्रबंधन किया जाता था, जिस तरीके की हम व्यवस्थाएं करते थे, उसमें ऐसा करना इनके लिए संभव नहीं होता था। और पार्टी को ये सारे विषय ध्यान में हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी क्षमता को और ग्राउंड पे हम लोगों की पकड़ को देखते हुए निश्चित रूप से टिकट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि अब की बार टिकट बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी तक भी जो टिकट मिले हैं वो मेरिट के आधार पे ही माने जा रहे हैं और वो सीटें भी हम जीतेंगे और बाकी की सीटें भी हम जीतेंगे। सरकार पूर्ण बहुमत की, अच्छे बहुमत की राजस्थान में भाजपा की बनेगी। अब की बार देखते हैं 21 आती हैं या 15 रह जाती हैं या 14 रह जाती हैं, या दिव्या मदेरणा जी का कथन सत्य होता है कि एक बोलेरो जितने एमएलए जीतेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी की मेजबानी में चल रही 67वीं स्कूली राज्य हॉकी प्रतियोगिता जारी है। इसमें गुरुवार से सुपर लीग के मुकाबले शुरू हो गए।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद प्रतियोगिताओं के प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि छात्रा वर्ग के मुकाबलों में उदयपुर ने केकड़ी, सीकर ने टोंक और उदयपुर ने गंगानगर को पराजित किया। छात्र और छात्रा वर्ग में प्रथम रहने वाली 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल और इसके बाद फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। 14 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। 67वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता जो कि खुदनपुरी स्कूल के सानिध्य में आयोजित हो रही है। इसमें आज सुबह से सुपर लीग मैच स्टार्ट हुए हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर जहां मैं बता रहा हूं आपको 3 मैच हो चुके हैं, जिसमें से पहला मैच उदयपुर ने 1-0 से जीता था केकड़ी से। दूसरा मैच सीकर ने 9-0 से जीता था। अलवर के स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। पेंशनर अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि काफी दिनों से दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इससे बुजुर्ग पेंशनधारी परेशानी उठा रहे हैं। शर्मा के अनुसार RGHS योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। पेंशनर्स को तो स्वस्थ रहने के लिए दवाइयाँ चाहिए और जीवन रक्षक दवाई उनका मिलना अधिकार है। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सभी पेंशनर्स को टाइम पर दवाई उपलब्ध हो और RGHS शीघ्र इस बारे में कठोर कार्रवाई करे ताकि आम पेंशनर्स इस परेशानी को नहीं भोगते। अगर कल को कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, कोई पेंशनर्स दवाइयों का अभाव में अपना जीवन लीला समाप्त कर देता है, तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, RGHS विभाग की होगी कि उन्होंने इस दायित्व को गहनता से नहीं लिया। चूड़ी मार्केट के दुकानदारों की एक बैठक गुरुवार को बुलाई गई। यहाँ मौजूद रिंकू अरोड़ा आदि का कहना था कि कुछ दिन पहले चूड़ी मार्केट में चुनाव करवाने की घोषणा हुई थी। इसके लिए वे तय समय दोपहर 1 बजे पर वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोगों ने दिनेश जादौन को माला पहनाकर अध्यक्ष की घोषणा कर दी, जबकि नियम अनुसार यह गलत है। 3-4 साल से एक फर्जी संस्था बनी हुई थी जिसने फर्जीवाड़े से, दिनेश जादव उनका नाम है, फर्जीवाड़े से उन्होंने व्यापार समिति के कागज अपने कब्जे में रख लिए। उस कब्जे में रखने के बाद उनने संस्था के अंदर खुद का नाम रजिस्टर्ड करवा के उसका अध्यक्ष बन के बैठ गए, जिसका इस बाज़ार से कोई सरोकार नहीं है। बाज़ार वाले व्यापारी किसी भी तरीके से उसको अध्यक्ष नहीं मानते हैं। और कल जो उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा देने के लिए मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के अंदर जब व्यापारी गण उपस्थित हुए तो उपस्थित होने से पहले 1 बजे का टाइम था, 1 बजे का टाइम था, किसी तरीके की कोई मीटिंग नहीं हुई। और मीटिंग ना होने के बाद भी अपने आप ही 4 अपने परिवार के और मार्केट के सदस्यों को बुला के, जो पटरी वाले थे, उनसे माला पहन ली और माला पहन के वो अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद बाजार वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आज मीटिंग करी है, इस चीज़ का खंडन करा है कि हमारा किसी भी तरीके से इस बंदे से कोई इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना। 1 बजे का टाइम रखा मीटिंग का, वहाँ 1 बजे हम पहुँचे। उससे पहले उन लोगों ने 4 आदमी, 2 पटरी वाले और 2 दुकानदार, उन्होंने आपस में ही चुनाव ना करा के और अध्यक्ष बन गए। ना तो आय व्यय का ब्यौरा दिया, ना कुछ मीटिंग करी। हमारे जाने से पहले ही उन्होंने सारा काम कर दिया। और 4 आदमियों के बीच में ये तो एक हमारे सारे व्यापारियों की बेइज्जती है कि एक तरफ तो हम लोग औरों का भी चांस मिलना चाहिए। 4 साल से एक ही अध्यक्ष, कोई तरीका नहीं है। 2 साल का टाइम है, उसके बाद 4-4 साल तक एक ही आदमी का बार-बार शक्ल नजर आती है। अल्लाह पहन के खड़े हो गए, कोई तरीका नहीं है। हम सारे व्यापारी कहते हैं कि बात रखेंगे अपनी। 150, 200, 300 व्यापारी यहाँ चूड़ी मार्केट का है। आज सारे व्यापारियों की एक तरीका ये बेइज्जती है, वो बुला के भी, और उनको कुछ आप भी नहीं पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले ये चुनाव करा के बैठे। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम
राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृत शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ा को अभी तक भवन और भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में एक ही कमरे में मिड डे मील की रसोई और पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है। संस्कृत विषय की पढ़ाई के लिए सन 2013 में इस विद्यालय का शुभारंभ विधायक टीकाराम जूली और प्रधान शिवलाल गुर्जर ने किया था। 10 वर्ष गुजरने के बाद भी विद्यालय के नए भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में अध्यापन कार्य में बाधा सामने आ रही है। संस्था प्रधान के अनुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और अन्य अफसरों को कई बार पत्र भेजे जाने के बावजूद समस्या हल नहीं हो पाई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के अधीन सैकड़ों गांव आते हैं, जहां के मरीज यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां महिला और पुरुष रोगियों के लिए अलग अलग वार्ड का अभाव है। यहां 50 बेड का अस्पताल क्रमोन्नत होने के से नया वार्ड भी बन गया है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 20 बेड का अलग से वार्ड स्वीकृत करवाया है। इसे महिला रोगियों के लिए काम में लिया जाएगा। हमारे यहाँ पे अभी माननीय मंत्री महोदय की अनुशंसा पे जो नया वार्ड बना है उसको शुरू करवा दिया गया है। तो वो प्रसूताओं के लिए और प्रसूताओं से पूर्व जब जो लेडीज यहाँ डिलीवरी के लिए आएगी उनको लिटाने के लिए अभी तक जगह की कमी थी, तो अब वो वार्ड चालू कर दिया है, तो वहाँ पे लिटाने का है। और जो ऊपर वार्ड अपना बना हुआ है उसको स्पेशली महिला वार्ड करने का है। एक जनरल वार्ड हम उसको महिलाओं के लिए करने का है और नीचे जो वार्ड है अपना उसको पुरुषों के लिए अलग से रखने का है। विश्व दृष्टि दिवस पर डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से मालाखेड़ा में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 180 महिला पुरुष रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही सहयोग करने वाले लोगों को अस्पताल की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अस्पताल के प्रशासक चरण मैसी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध शराब को लेकर और ज्यादा सख्ती शुरू हो गई है। अकबरपुर पुलिस ने सिलीसेट क्षेत्र में देसी शराब की 148 पेटियां जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी प्रेमलता ने पूरे मामले के बारे में जानकारी प्रदान की। मुखबिर एक सूचना मिली थी कि कोई है जो अवैध शराब है जो आपके जो सिलीसेट से होते हुए निकल रही है, जिस सूचना पर मैं टीम के हम लोग पहुंचे और मैं टीम के डिटेन करके एक पिकअप हमने है जो बरामद की है और पिकअप में 148 पेटी है जो देसी मदिरा है जो वो मिली है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 6 लाख रुपए की है। मैम कौन कौन सी ब्रांड है? जिसमें 3 अलग अलग तरह की ब्रांड है। ये बता रहे हैं कि बांसुर से लाना बता रहे हैं। कहाँ ले जाए जा रहे हैं? ये अलवर ले जाए। गिरफ्तार नहीं, डिटेन किए हैं। अभी 2 मुलजिम डिटेन किए हैं और अभी उनसे और पूछताछ जारी है। उधर जिला स्पेशल टीम और किशनगढ़ पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर भटकोल के जंगलों में अवैध हथकर शराब पकड़ी है। यहाँ शराब बनाने वाली 3 भट्टियों और करीब 20,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है।
साथ ही मौके से 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी बरामद हुई है। उधर गोविंदगढ़ पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है। गुरुवार को मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र में सेक्टर ऑफिसर दीपांकर जलूथरिया ने दौरा किया। सेक्टर ऑफिसर ने बताया कि 10 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। यहाँ सुविधाओं की जानकारी ली जा रही है, जिससे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। विधानसभा आम चुनाव 2023 इसकी जो निर्धारित तिथि थी मतदान की, वो 23 नवंबर से आगे बढ़ा करके 25 दिसंबर कर दी गई है। और सेक्टर नंबर 7 में जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं, EMF है, AMF है, उनका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और यहाँ पे कुल कितने वोटर्स हैं, बूथ नंबर, ये इनको पेंट करवाना है सभी BLOs को। और यहाँ पे जो भी स्वीप के पोस्टर हैं, पेंटिंग्स हैं, वो टाइप करवानी है, पेंट करवानी है। ये सभी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। टोटल अपने अंडर में 10 पोलिंग स्टेशन हैं और जिनके नाम है उमरैन में है 3 तो, और 2 पैंतपुर के हैं, एक बखतपुरा है, एक डैलावास, एक डाणी बावरियान और एक रूम सिरावास। ये टोटल 10 पोलिंग स्टेशंस अपने अंडर में हैं सेक्टर नंबर 7 में। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां जारी हैं। गुरुवार को मुकेश कसाना ने भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का शुक्ल गांव में स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी का कई जगह ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ने भी क्षेत्र में विकास कराए जाने पर आश्वासन देते हुए भाजपा की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। उधर जयराम जाटव पूर्व में भी अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। वे शुक्ल गांव के अलावा अकबरपुर भी पहुंचे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने अलवर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी का मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में लोगों का अच्छा ज़बरदस्त उत्साह है मेरे प्रति, और वो बदलाव चाहते हैं। यहाँ राजस्थान में जो केंद्र राजस्थान में जो सरकार है अशोक गहलोत की, उससे लोग त्रस्त है, परेशान है। युवा वर्ग परेशान है, महिला वर्ग परेशान है, गांव में पानी नहीं है, सड़कों का कोई निर्माण नहीं है, कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, चीज़ नहीं है। इसलिए इस सरकार से बिल्कुल लोग तंग आ लिए, राजस्थान की सरकार से। बड़ौदा में कस्बे के श्री श्याम हनुमान शिव मंदिर रत्न कुंज में धार्मिक आयोजन हुआ। यहाँ द्वितीय श्री श्याम एवं बालाजी संकीर्तन महोत्सव का आयोजन श्याम बालाजी सेवा मंडल की ओर से किया गया। मंडल के सदस्य रोहित गर्ग और अंकित अरोड़ा ने बताया कि बुधवार रात्रि कीर्तन में बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही बांके बिहारी जी की विशेष झांकी दिखाई गई। इस मौके पर कलाकार यशोदा, नंदन दास, पागल बाबा और अंशुल सिंह द्वारा भजनों का गुणगान किया गया। श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल के तत्वाधान में विगत रात्रि 11 अक्टूबर 2023 को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन श्याम मंदिर रतनकुंज बड़ौदा में आयोजित हुआ था, जिसमें कलाकार यशोदा नंदन जी वृंदावन से और अंशुल सिंह किशनगढ़ से आए थे, जिन्होंने बाबा को रिझाया था। यह मंडल हर महीने एक निःशुल्क बाबा का कीर्तन घर घर जाकर करता है। दिगंबर जैन युवा परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी में नौगावा निवासी पत्रकार नरेश जैन को प्रचार मंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जैन ने की है। युवा परिषद के शाखा अध्यक्ष तरुण जैन के अनुसार समाज के सभी कार्यक्रमों में नरेश जैन की सक्रिय भागीदारी रहती है। उधर उनकी नियुक्ति पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान महेश जैन, भागचंद जैन, समाज अध्यक्ष संदीप जैन, सुरेश जैन और जिनेश जैन आदि मौजूद रहे। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जी कुमार जैन ने प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया, जिसमें मुझे राजस्थान प्रांत का प्रचार प्रभारी बनाया। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं एवं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उस पर खरा उतरने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। आप सभी के सहयोग से और जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने की भरपूर कोशिश करूंगा।
राजगढ़ कस्बे की सांस्कृतिक संस्था कला संगम की ओर से 15 अक्टूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसे लेकर मंच निर्माण कार्य, भूमि एवं बल्ली पूजन किया गया। संस्था अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि रामलीला के बाद 25 अक्टूबर को महाराजा भर्तृहरि के नाटक का मंचन किया जाएगा। इस मौके पर आचार्य पूरन जैमन के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना की गई। कि कला संगम राजगढ़ द्वारा दिनांक 15 तारीख से और 24 तारीख तक श्री रामलीला का मंचन किया जाएगा। 25 तारीख को हम लोगों के द्वारा महाराजा भर्तृहरि का मंचन किया जाएगा। कल दिनांक 11 तारीख को हम लोगों के द्वारा बल्ली पूजन का आयोजन किया गया था। अब आज से दिनांक 12 तारीख से स्टेज का कार्य प्रारंभ है। स्टेज का कार्य चल रहा है और इस वर्ष हम लोगों की नई कार्यकारिणी बनी है। उसके अंदर हमारे नए सेट्स हमने तैयार कराए हैं, नए सिंहासन तैयार कराए हैं, नए पर्दे तैयार कराए हैं और इस वर्ष समस्त दर्शकों से मेरा निवेदन है कि किसी को भी जमीन पर बैठकर रामलीला देखने का कष्ट नहीं होगा। अब की बार पूरे पंडाल में हमने कुर्सियों लगाने का प्रोग्राम है। संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में निरंकारी मिशन का वार्षिक संत समागम 28 से 30 अक्टूबर तक होगा। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राज के पावन सानिध्य में होने वाले इस आयोजन में खैरतल से भी निरंकारी पहुंचे हैं। साथ ही भाषा, जाति, धर्म एवं वर्ण से ऊपर उठकर एक तत्व का देव संदेश दिया गया। तिजारा विधानसभा से अलवर सांसद महंत बालकनाथ को टिकट दिए जाने के बाद हाल ही में पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने महापंचायत की थी। साथ ही निर्दलीय के रूप में लड़ने का ऐलान किया था। दूसरी ओर महंत बालकनाथ के समर्थकों ने भी पूर्व विधायक मामन सिंह यादव का विरोध करना शुरू कर दिया है। बुधवार को यातायात सलाहकार संघ समिति के अध्यक्ष सतवीर सिंह दायमा के नेतृत्व में भिवाड़ी में एक बैठक हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वमान्य रूप से महंत बालकनाथ को उम्मीदवार के रूप में तिजारा से उतारा है। ऐसे में उनका विरोध करना उचित नहीं है। इस क्षेत्र से प्रत्याशी रहे पूर्व सभापति संदीप दायमा का भी इस बार टिकट कट चुका है, लेकिन उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले को स्वीकार कर लिया है। उधर बैठक में एडवोकेट मुकुट बिहारी दायमा, रमेश तंवर, विजय खारी, महिपाल, मनीष दायमा, अनिल तंवर और श्याम चौहान आदि मौजूद रहे। जो ये मामन सिंह यादव जी ने जो महापंचायत की है तिजारा में, तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इनका तो काम ये हो गया। गत चुनाव 2018 में जब हुआ तो मामन सिंह यादव जी विधायक थे और टिकट मिल गया संदीप दायमा जी को। तो उस समय संदीप यादव जी ने महापंचायत करके ऐसा एक प्रोपगंडा तैयार किया। उस समय मामन सिंह यादव ने ना कोई पंचायत की, ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रचार किया और वो यहाँ से अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चले गए। इनका एक यादव जाति की मेजोरिटी का एक प्रोपगंडा बना हुआ है। ये 5 साल तक तो हिंदू मुस्लिम करके करते रहते हैं। जब चुनावों का समय आता है तो बीजेपी की टिकट के ये प्रबल दावेदार हो जाते हैं। उस समय मामन सिंह यादव ने कोई विरोध नहीं किया। आज टिकट बाबा बालकनाथ जी को मिल गई है। महंत जी हैं, आदरणीय हैं, हमारे ज़िले के पहले भी वो सांसद, उनके गुरुजी भी रहे हैं, अभी वो फिलहाल सांसद भी हैं। अभी मामन सिंह यादव जी महापंचायत करके कह रहे हैं मेरा टिकट कट गया, हाय मेरा टिकट कट गया। तो इनका टिकट तो 5 साल पहले ही कट चुका था। अब इनको बात ये पच नहीं रही है। यहाँ की जो हमारे तिजारा क्षेत्र की जो यादव कम्युनिटी है, ये इनको कोई बात पचती नहीं कि अन्य दूसरा कोई भी जाति का या किसी अलग धर्म का 5 साल तो ये हिंदू मुस्लिम करके वोटों को एक जगह जोड़ते रहते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो बोलो बीजेपी की टिकट हमारी है। ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ये तो आला कमान बीजेपी की तय करेगी कि उनको कौन कैंडिडेट योग्य लग रहा है और जो जिसको उतारा। हमारे यहाँ से संदीप भाई ने बहुत मेहनत की, संदीप दायमा जी ने पूरे 5 साल प्रयास किए, मोर्चे निकाले, जुलूस निकाले, यात्राएं निकाली और बहुत काफ़ी खर्चा भी किया उन्होंने। लेकिन वो तो महापंचायत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय किया है। लेकिन एक विशेष हमारे तिजारा में जो विशेष यादव कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई भी दूसरा कैंडिडेट पचता नहीं है। उसके खिलाफ ये लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। 2, 4, 5 जो अन्य समाज के व्यक्ति हैं उनको ये
सपोर्ट में ले लेते हैं। किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या किसी प्रकार का लालच देकर वो लोग इनके पास में आके खड़े हो जाते हैं। जनता को ये मैसेज देते हैं कि हमारे साथ में सभी समाज हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, और ये एक सूत में सारी वोटें डालते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हो गई थी एक यादव जी से, तो वो कह रहे थे, बोलो भाई मैं जाति से गुजर हूँ, तो चूँकि हमारे कुछ ऐसा लोगों ने प्रोपगंडा बना रखा है कि गुजर तो हिंसक होते हैं, ये झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसने मेरे से एक बहुत सुंदर बात कही कि गुजर तो झगड़े में एक होते हैं और हम वोट के टाइम में एक होते हैं। तो मैं तिजारा की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बरगलावे में, बहकावे में ना आए, और जो उचित कैंडिडेट निर्णय से, मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा बालकनाथ जी का ही सपोर्ट करें, अन्य किसी बसपा की पार्टी का कोई है या कांग्रेस पार्टी का कोई, अगर आपको जो योग्य लगे उसको वोट करें। अलवर के रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कॉलोनी में 12 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आने से झुलस गया। जानकारी के अनुसार बालक अंसार कूलर के ऊपर रखे मोबाइल फोन को उठा रहा था। अचानक कूलर में विद्युत करंट दौड़ने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए सामाजिक किसाल स्थित वन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने बुधवार देर शाम हुई इस घटना की जानकारी दी। बताओ क्या नाम पता है इनका? इनका अंसार नाम है। अंसार ओदा का। ये कूलर पे मोबाइल देखने के लिए गया था लगाने के लिए, तो कूलर में करंट मारा इसको, तो ये उसमें नुकनी की चिपक गए। 11,000 लाइन उतरी थी उसमें, दोनों हाथों में से, सीधा फेफड़ा पैर में से। रोटरी क्लब द्वारा अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत राशन किट वितरण किया गया। इस दौरान जय कॉम्प्लेक्स में लाभार्थियों को 19 किट प्रदान किए गए। इस दौरान क्लब अध्यक्ष राजेश सिंगल, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, सर्विस प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऋषि मित्तल, आगामी अध्यक्ष दीपक कट्टा और सुमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि क्लब द्वारा सामाजिक सेवा के लिए अन्नपूर्णा एवं सहचरी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर 13 अक्टूबर को जिला स्तरीय बैठक होगी। इसके अलावा चुनाव संचालन समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल को शामिल होना था, लेकिन कुछ कारणों से उनका अलवर आना निरस्त हो गया है। वहीं बैठक में वरिष्ठ नेता ओमकार सिंह लखावत शामिल होंगे। वे सुबह 9 बजे भाजपा के कार्यालय पहुंचेंगे। पहले ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का था, उनका आना तय हुआ था और 13 तारीख को पूरे दिन के कार्यक्रम थे उनके, लेकिन उनकी व्यस्तता और पार्टी के कार्यक्रम के कारण उनका कल आना कैंसिल है। उनकी जगह पर हमारे ओमकार सिंह लखावत जी, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो कल सुबह 9 बजे आ जाएंगे और 9 बजे समन्वय समिति जिले की मीटिंग लेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद 1:30 बजे हमारे चुनाव संचालन समिति जो जिले की बनाई है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव संचालन समिति की मीटिंग लेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के आने वाले समय में चुनाव के लिए सबको तैयार करेंगे, उनके लिए चर्चा की जाएगी। ये कल उनका पूरा दिन भर कार्यक्रम रहेगा पार्टी का। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद रहें। इसके अलावा हरियाणा सीमा से शराब तस्करी रोकने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर नजर रखने की हिदायत भी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एडवोकेट पुरुषोत्तम से पुलिस मारपीट के विरोध में वकीलों ने दी गिरफ्तारी। तिजारा पहुंचे कई स्थानों के अधिवक्ता। भाजपा को सर्वे में बढ़त पर सामने आई प्रतिक्रियाएं। भाजपा ने अनुमानों को बताया सच, लेकिन कांग्रेस ने नकारा। भांड बस्ती क्षेत्र से 4 बालक लापता होने से मची खलबली। परिजनों ने एनईबी थाने में करवाई रिपोर्ट। और सड़क पर बिखरे 30 टन रिफाइंड को ले जाने के लिए उमड़ी भीड़। भिवाड़ी में पुलिस ने दमकल की मदद से साफ करवाया मार्ग। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।